मसा आग लगे तेरे अंदर आग लगे मसा आने दो फायर 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 निकलने दो शैतान को निकलने दो आने दो शैतान को आने दो शैतान को आने दो फायर इन द नेम ऑफ फायर निकलने दो दुष्ट आत्मा को हाथों उठाओ यीशु के लिए और जोर से तालियां बजाओ, बोलो यीशु मसीह की जय। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। छू लेना खुदावन तेरा छू लेना कितने लोग आज आनंदित हैं? हम तो मसीह में आनंदित हैं, हम तो यीशु के लिए आनंदित हैं। सब बोला हालेलुया। फिर बोलो कितने आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं क्योंकि हम सब के बीच में परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह जब चेलों के बीच में गया था, जब यीशु मसीह कब्रों से निकला और यीशु मसीह चेलों से मिलने गया, चेले हैरान हो गए और इतना खुश हो गए कि अपने खुशी बता नहीं सकते थे और खुशी के मारे वो मगन हो गए, वो झूमने लगे प्रभु के लिए। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आपके बीच में आया है, आमीन, ताकि आपको बहुत आशीष दे सके। आमीन। कितने लोगों ने आराधना कर रहे थे? फिर गाओ।
अंधी आंखें देखने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए। वो तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है, वो तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है, तेरे हाथ से गाओ, हर एक जुबान पर आसमान भी आराधना होना चाहिए। यीशु मसीह के तेरे हाथ उठाने से आसमान भी खुल जाता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना से बोलो, जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, छू लेना खुदावन तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, खुदावन तेरा छू लेना, छू लेना, तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, ओ छू लेना, छू लेना, खुदा तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, खुदा तेरा छू लेना, छू लेना, यीशु तेरा, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। सफल हालेलुया। कितने समझ गए यीशु को छूने से क्या बदल जाता है? किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी के जात नहीं बदलता, जीवन बदल जाता है। सब हालेलुया। यीशु ने आपको क्या बदल दिया? जीवन बदल दिया। आप जियोगे, आप बहुताई से जियोगे, आप आशीषित होंगे, आप बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। बोलो आमीन। बोलो यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ। अपने पड़ोसी की तरफ देखो, बोलो यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ। तो डरने का क्या बात है? क्या बात है। आमीन आमीन। अपने आंखें बंद करें, अपने हाथ को उठाएं आनंद के साथ। जब यीशु मसीह स्वर्ग में भी विराजमान होते थे, वहाँ पर स्वर्गदूत मगन होते थे, नाचते थे, और परमेश्वर भी आनंदित होता था। सब बोल हालेलुया। जब आप आनंदित होते हैं, जब आप खुश होते हैं, जब आप धन्यवाद करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब अपने परमेश्वर को अब्बा पिता बोल के पुकारते हैं, परमेश्वर आनंदित होता है और आपको आशीष भी देता है। बोलो आमीन। अपने हाथ को उठाओ खुदाबन के लिए। महान सामर्थ्य परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, एलीशा के परमेश्वर, आज मेरे परमेश्वर, इन लोगों को तेरी जरूरत है। परमेश्वर तेरे कलाम में कहा, जब तुम मुझे पुकारेगा यहोवा तेरा सुन लेगा, संकट में वो तेरे संग रहेगा और वो तुम्हें उठाकर तेरे महिमा को बढ़ाएगा। परमेश्वर आज इनके ऊपर तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर, आज इनके ऊपर तेरी दया हो परमेश्वर। जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर अपने समर्पण कर रहे हैं, अपने आप को शून्य कर रहे हैं, अपने आप को जीरो कर रहे हैं, आज मेरे परमेश्वर इनके जिंदगी को बदल दे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, एक एक लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, एक एक लोग के ऊपर पवित्र आत्मा के मसा ट्रांसफर हो। यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, रिसीव करो, रिसीव करो। इस कलीसिया के मसा तुम्हारे ऊपर उतर रहा है। रिसीव करो, कलीसिया के मसा तुम्हारे ऊपर उतर रहा है। ओ जीसस माय लॉर्ड फादर, जीसस माय लॉर्ड फादर, छू इन्हें, छू इन्हें, छू। जब एलीसा, उसने कहा मैं स्वामी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता,
एलिशा ने कहा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। एलिया ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा अपने ऊपर का 2 गुना भार मसा मुझे दो। आज मैं आपको वो मसा देता हूं और बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम में। एलिशा के अभिषेक तुम्हारे ऊपर आए और परमेश्वर के मसा तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ओ यीशु आ रहा है। तुम पवित्र आत्मा से भरो। आज मेरे प्रभु तुम्हें छू रहा है। छू लिया। ओ यीशु छू रहा है। तुम मसा पा रहे हो, तुम मसा पाना चाहते हो, अपने हाथ उठाओ। मैं कहता हूँ परमेश्वर मसा दिया वो तुम पर आए, भविष्यवाणी का मसा तुम पर आए और तुम पूरे दुनिया में जाकर खुदा के काम करो यीशु मसीह के नाम में। और जीसस तुम्हें छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। दादा मंदना करो, सबने भाषा में प्रार्थना करो। भरते जाओ, मसा में भरते जाओ, अन्य भाषा में बोलते जाओ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और रापा दादा मंदा जो मसा लेना चाहता है हमारी भाषा में प्रार्थना करे। और रीता दादा मंदना करा करता पता करा निकले कोना करा दिन मना कर और आप करा मंदना बड़ी बने परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद 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 दादा मंदना बारा तला करा तला वारे दिन ब्री एक एक ऊपर एक एक लोगों को ऊपर प्रभु का मसा उतर जाए 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 उतर जाए। रिसीव 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 रिसीव। प्रभु छू रहा है छू रहा है छू रहा है। ओ मेरे परमेश्वर छू रहा है। और इबादत मैं आपके ऊपर प्रभु का मसा उतरते दिख रहा हूँ। फायर 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 फायर। हर बंधन टूटे, हर श्राप जाए, हर रोग जाए। चुंगे हो रहे बीमारी जा रहा है। हर एक रोग खत्म हो रहा है खत्म हो रहा है खत्म हो रहा है। हर एक वॉलेंटियर अभिषेक ले रहा है। हर एक वॉलेंटियर अभिषेक और इससे मांगो तुम्हारे नाम प्रभु दे। जल्दी मांगो परमेश्वर से। यीशु तेरे घर में है मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, मैं प्रभु का मसा उतरते देख रहा बेटा। मेरा आवाज और बढ़ा दे। यीशु तेरे घर में मसा, वॉलेंटियर ऊपर प्रभु का मसा, प्रभु के मसा तुम्हारे ऊपर, प्रभु का मसा तुम्हारे ऊपर। यीशु तेरे घर में मसा, घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, मसा दे मसा दे मसा दे मसा दे मसा। यीशु तेरे घर में मसा, हालेलुया। यीशु तेरे घर में मसा, 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 मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, दे मसा 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 यीशु के लिए दे मसा दे
रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा। सब हालेलुया। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। और भूतनी की कैसे ले इसको सामने ले, इसको सामने ले। फायर! इधर 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 सामने सामने इधर 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 सामने खड़ा, सामने खड़ा, यहाँ खड़ा। हाँ फिर गाओ फिर गाओ फिर गाओ मत चटकान करो। दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा आग लगे तेरे अंदर, आग लगे तेरे रुका मसा ओ दे दे ताजा मसा ओ ये तेरे घर में 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 मसा दे दे ताजा मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रुका 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 मसा। आने दो फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर फायर निकलने दो शैतान को। फायर आने दो, निकलने दो निकलने दो भूत आने दो शैतान को आने दो। फायर आने दे शैतान को आने दो, आने दो फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फायर निकलने दो दुष्ट आत्मा को। हाथों उठाओ यीशु के लिए और जोर से तालियां बजाओ, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सब अपने स्थान पे जाएं। परमेश्वर सबको ब्लेस कर चुका। सब हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। सब 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 सारे दुष्ट आत्माओं को ले जाओ। हटाओ हटाओ हटाओ। चेक करो अपने बीमारी को चेक करो। परमेश्वर ने आपको छू चुका है। मैं बहुत सारे बीमारों को लिए बीमारों को खड़ा किया। बहुत सारे बीमारों को प्रभु ने चंगा किया। सब अपने स्थान पर चले जाएं। जाओ जाओ। परमेश्वर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब बोले हालेलुया हालेलुया। पीछे वाले नहीं बोल पा रहे हैं हालेलुया। बहुत अच्छा। परमेश्वर ब्लेस करें। सब अपने स्थान पे बैठे। हमारे बड़े चल सीधा टपके ब्लेस। चल सीधा हाँ रिसीव। आमीन हालेलुया। एक से एक भूत बना सब। चल चल सब बोला हालेलुया हालेलुया। बैठ जाए अपने स्थान पर बैठ जाए। जीसस थैंक यू जीसस। और आज का वचन पढ़ेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो बताइए। 25 साल से इनके बीमारी हुआ है। ओके बीमारी है। ओके ऐसे ऐसे रहते हैं। हाँ ओके ओके। कभी कभी लगते हैं सबको नोचने। जो रहेगा उसको धोखा नोचना शुरू कर देगा। चिंता ना करो। पिता यीशु के नाम में इसके बंधन टूट जाए और यह शैतान कैद हो।
इसे छुइए प्रभु, इसे कैद करिए। ये शैतान का अधिकार नहीं है, इसकी बॉडी पर प्रभु तेरा अधिकार है। इसे छू लीजिए। चल, उसके शरीर से निकल जा, इसके बॉडी से निकल जा। चल पूरी आत्मा, इसी समय छोड़, इसी समय छोड़। ओ छोड़ इसको, छोड़ इसके सिर को। चल इस जवान को रिहा कर, छोड़ इसके सिर को। वापस मत आना आज के बाद। रीत दे मंदा न करो तो बलो करती रहती। यीशु मसीह के नाम में मैं बोलता हूँ, इस शैतान इसी समय इसको छोड़ दे। चल छोड़, चल छोड़। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, जीसस। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी छोड़ दे, निकल जा और वापस मत आना। इसका जिंदगी खराब मत करना। आप कौन है? पिता है। आप पिता हैं। हाँ। परमेश्वर ने कहा दो बेटा, दो बेटों के ऊपर प्रॉब्लम है। हाँ, दो बेटा है हमारे। कितने हमारा एक हुई है, एक हमारे इससे। हैं? हमारे ही 2 लड़का है। दो बेटा है कि नहीं? हाँ। हाँ, साफ साफ बोलोगे तो मैं आपके लिए कुछ कर। दो बेटा, परमेश्वर का 2 बेटियां बनाई। एक कोई किसी का डेथ हो गया, अभी घर में 6 लोग हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं, सुनो मेरे बात को पहले, 10-11 आदमी। आपका दूसरा फैमिली अलग है। परमेश्वर कह रहा है कि सिर्फ हम आपके फैमिली के लिए ये शैतानी चीज़ें हैं जो इसको अटैक किया गया। ये अटैकिंग बहुत दिनों से है। ये अटैकिंग के कारण आपके घर में सारे लोग बीमार हैं, सब परेशान हैं। सब परेशान। और आपको भी ये परेशानी होती है, आपको भी सीने में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको भी कमर से नीचे में प्रॉब्लम होती है, सर में प्रॉब्लम होती है। कई बार आपको अचानक डर जैसा होता है। वही मैं बात बता रहा हूँ, मैं दर्द बताया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे घर को आज से रिहा करूँगा, आज से ब्लेस करूँगा। परमेश्वर आपको घर को छुए, आपको घर को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे। घर के बगल में पेड़ है, कोई किसी चीज़ का पेड़ लगा हुआ, छोटा छोटा पेड़ लगाया है हमारा पटदार लोग। हाँ, पेड़ लगा हुआ, पेड़ में देख रहा। मैंने देखा घर में दीवार दिख रहा है। दीवार में सारा को लगाया। सुनो, दीवार है, उसमें प्लास्टर बाहर नहीं है ना। सही बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने कहा प्लास्टर नहीं है। और घर के बगल में एक मड़ई टाइप का कुछ बनाया सामने है कि नहीं? सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा कि दाहिने साइड में एक, जब घर में से निकलते दाहिने साइड में हैंड पंप है, पानी वाला कल है, आगे फूल लगाया गया है, आगे नाली है, एक रोड निकला हुआ, एक पोल लगाया गया है। परमेश्वर ने कहा जब मैं तुम्हारे घर में जा रहा था, तुम्हारे घर में बहुत प्रॉब्लम था, पीछे भी प्रॉब्लम था और बीच वाले रूम में भी प्रॉब्लम था। 1 2 3 4 रूम बनाए, बीच में गैलरी बनाए। सही बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरे घर को देख चुका हूँ। बहुत दिन पहले से जादू टोना करके बांध दिया गया ताकि आपके घर में नुकसान होता रहे। आपके घर में हालात ऐसी हो गई हैं कि अब वो जो चीज़ है वो बिक जाएगी इलाज कराते कराते। ऐसा कर दिया गया है कि तुम्हारे पास कुछ ना बचे। लेकिन प्रभु उनसे अभी दिखाई नहीं देता है। चलो जीतिया से नहीं ले, हमारा 2 नाती का दिखाई नहीं देता है, एक नाती का भी दिखाई नहीं देता। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पूरे घर के कब्जा कर दिया गया है।
लेकिन प्रभु आपके साथ है, आप चिंता ना करो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आपका घर ठीक होगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। इनका बेटा कौन है? तो आ जाएगा? नहीं आ पाएगा? खड़ा कराओ। मेरे परमेश्वर, मेरे पास ले आओ यहाँ पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या हुआ? हाँ? नहीं बोलता सर, ये नहीं बोलता है। क्या होता है? नहीं बोलता सर, गूंगा है ये। गूंगा है? हाँ, गूंगा बह रहा है ये। गूंगा कब से है? ये 10 साल से गूंगा है सर। कौन है तुम्हारा? हम नानी है सर। तू नानी है? हाँ। अच्छा चिंता ना कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोड़ शैतान इसको, वापस मत आना। तो मैं तेरे अधिकार को खत्म कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस ब्लेस ब्लेस। ठीक रहोगे, प्रभु तुम्हारे साथ है। आने दो बच्चे को। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आने दो उसको, नानी को आने दो। तू नानी है, ये 10 साल का हो गई, हाँ। बोलती नहीं है। हाँ, सब भूल के मतलब रुक गया है। छोटा बड़ा नहीं बोलता है, लारा बोलने के बाद 10 साल हो गया। फिर 10 साल हो गया मतलब नहीं बोलती है। नहीं बोलती है, फिर कानों से नहीं सुनती। कानों से नहीं सुनती है, बोलती भी नहीं है। नहीं बोलती। चाहती है बोले? तू चाहती है बोले? हमें चाची बोले। चाहती है? हम नाने हैं सर। नहीं समझ पा रहे। हाँ, बोलेला चाहती। हाँ सर, बोलेला चाहती है। 5 को बेटी है हमारा, खाली बहन है खाली 5। कहाँ से आइल बड़ू? कहाँ से? राजगीर से आए हैं सर, हम काली से आए हैं। राजगीर? हाँ। ओके ओके। बोले लगे चाहते हैं, हमको पीछा कोई नहीं है सर, हम तो अपने विधवा है, डरिए नहीं चलता है, कैसे होता है। ओके ओके ओके। तो क्यों रो रहे हो? रोते हैं ना सर, शादी करे से पूरा देखो तो इसको चेहरा बुला देता, मेरे को नहीं देखते हैं, तुमको रोवा जाता है इसको। बड़े सोचते हैं इसको। चिंता ना कर, थोड़ा अभिषेक का तेल दे मेरा। पापा जी बता रहे हैं 3 बेटियां हैं, तीनों बहू हैं। तीनों बहू के हैं? सर एक को क्या है, मतलब 5 को बेटी है, 5 लड़का नहीं है सर। ओके ओके। अरे जो फिर हो गया है तो हमको रवाज मारता, बड़े सोच। चिंता ना कर, अगर आ गई है तो विश्वास कर। कितने चाहते हैं कि इसका बेटी नातनी बोली थी? नातिन है? नातिन है? एगो है सर, जहाँ 5 को बेटी पर एगो पीछे नाती है। ये तो नाती है? नहीं, नतनी है। नतनी है? अच्छा नतनी है। परमेश्वर इसके नतनी की आवाज़ दे दे, बोलने में मदद कर दे, हेल्प कर प्रभु। इधर देख बेटा, मैं तब अंगूरी मुंह में डाल। तू छोड़, तू अब हट जा, मेरे को करने दे काम। हाँ? Jesus, my Lord Father. Jesus, my Lord Father. Jesus, my Lord Father. यीशु मसीह, प्रभु इन्हें छुए, इन्हें जीवन दे, इन्हें जीवन दे। इसके माँ बाप को गुनाह खत्म कर दे प्रभु। छू ले परमेश्वर, चंगा कर दे। सर उठाओ, सर उठाओ ऊपर और ऊपर। मुंह डला, आ ऐसा मुंह डला बेटा, ऐसा कर, आ। शर्मा मत, मेरी तरफ देखो, शर्माओ। अब तुम्हारा जिंदगी बच रहा है, अच्छे जगह आ गई है। और ऊपर करो, और मुड़ी खाओ। अब जीसस, प्रभु ने छू यीशु के नाम में। तेरा नतनी है? इसको बुलवा, कुछ बुलवा, बोल पापा बोलने के लिए अपने भाषा में बोल। नानी, बोल नानी बोल। पापा बोलने को बोल। पापा बोली बेटी, पापा। पापा बोली, पापा बोले पापा। पापा बोली ना, शर्मा रही है, देख। पापा बोली ना, पापा। पापा बोली।
बोले पापा। सुनो, शर्माओगे तो भी आबा केंगा हुई, यही तरह रोती है। सुन ऊपर कर, इसके आवाज आ गया है लेकिन ये शर्म कर रही है। सुनो बेटा, ऐसे पापा पापा बोलो, एक बार आवाज निकालो, आ जाएगा पापा। ऐसे बोलो पापा। हाँ हाँ कर, चेक कर चेक कर चेक कर, शर्मा आ आ। पापा बोले पापा। पापा कहे पापा। पापा कहे ना पापा। पापा कहे तो इसका आवाज वापस आ गया, शर्मा रही है। पापा बोलिए ना। पापा बोले पापा। सुन, डरती क्यों है तू? क्यों डर रही है? हाँ? पापा बोलिए ना। पापा बोलिए ना दीदी। पापा पापा बोलिए ना। पापा बोलिए। पापा हाँ, मुंह खोल, हाँ, खोल, हाँ, हाँ, मुंह बंद कर। इसको बैठा, इसको बुलवा। लोग पवित्र आत्मा लेना चाहते हो। आज मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा जा अपने कलीसिया के लोगों को बोल, जो पवित्र आत्मा लेना चाहता है पवित्र आत्मा लेगा और परमेश्वर उसे आज बहुताई से आत्मा देगा। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं गुनहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर, मुझे आत्मा की ज़रूरत है। तो उसी समय हमारा अपराध गुनाह पाप क्षमा होती है, उसी समय परमेश्वर हमें बहुताई से आशीष देता है। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। तो आप बोलने के लिए तैयार हैं? अपने हाथ उठाकर बोलो, प्रभु मैं आज अपने गलती को, अपने गुनाहों को माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे सेवा को पूरी कर सकूं, तेरे काम को पूरी कर सकूं। परमेश्वर हमें आशीष दे। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा बिना आपका जीवन अधूरा है। जब तक पवित्र आत्मा आपके ज़िंदगी में नहीं आएगा, पवित्र आत्मा आपके लाइफ में नहीं आएगा, आपका जीवन अधूरा रहेगा। परमेश्वर के चेले जब तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था तब तक वो सेवकाई में आगे नहीं बढ़े। जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए तब जाकर सेवकाई में आगे बढ़ने लगे। परमेश्वर ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तो उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। उसने कहा, तब जाके तू मेरे भेड़े को चरा। परमेश्वर आपको तब आत्मा देता है जब आप विश्वास करते हैं, जब अपने गलती को माफ़ी मांगते हैं, जब आप दूसरे गलती को माफ़ कर देते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, वो आपको सुनता है। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले चेलों से बात कर रहा था। चेले पूछे कि प्रभु तू तो जा रहा है, अब हमारे साथ कौन रहेगा? प्रभु ने कहा, मैं शरीर में होकर जा रहा हूँ, तुम्हारे पास एक सहायक छोड़ कर जा रहा हूँ जिसका नाम होगा पवित्र आत्मा। वो सर्वदा तुम्हारे का कारण क्या है? झूठ बोलना, छल करना, पाप करना, बुराई करना, नफरत करना। जितने गलत काम जब आप करना शुरू करोगे आप पवित्र आत्मा से दूर हो जाओगे। जब पवित्र आत्मा से आप दूर हो जाओगे, पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम नहीं करेगा। जब पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम नहीं करेगा, आपका जीवन अधूरा रहेगा। आप प्रार्थना करते हो, मनमौजी करते हो, आप प्रार्थना करते हो, मनमानी करते हो। परमेश्वर आपका वो प्रार्थना मांग रहा है, जब तुम यीशु को जाने थे तो पहले तुम्हारा प्रार्थना क्या था? आज भी वही प्रार्थना तुम्हें चाहिए। पहले जब तुम प्रभु में आए थे, तुम रात दिन लगातार प्रार्थना में थे, लगातार प्रभु की संगति में थे, लगातार घुटने टिकते थे, परमेश्वर के बिना नहीं सोते थे, प्रार्थना के बिना नहीं खाते थे, प्रार्थना के बिना कहीं नहीं जाते थे। लेकिन आज तुम परमेश्वर से दूर हो रहे हो, आज परमेश्वर को भूल रहे हो। आज प्रार्थना किए बिना खाना खा लेते हो, प्रार्थना किए बिना कहीं चले जाते हो, प्रार्थना किए बिना आप सो जाते हो। इसका मतलब क्या है? अब तुम परमेश्वर से दूर हो रहे हो। जब तुम परमेश्वर से दूर होंगे तुम्हारे ब्लेसिंग रुक जाएगा। जब तुम परमेश्वर में नए नए थे, अब जो कहते थे वो प्रभु करता था। आज प्रभु में तुम पुराने हो गए हो और आप बोलते हो और प्रभु नहीं करता। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी तुम आत्मा से दूर हो, अभी तुम पवित्र आत्मा से दूर हो। और जब तक तुम पवित्र आत्मा से दूर रहोगे तब तक तुम्हारा हालात ऐसे रहेंगे। इसलिए लौटो, वापस आओ और अपने पुराने प्रार्थना को याद करो कि हम कितने घंटे घंटे प्रार्थना करते थे, कितने घंटे घंटे प्रभु के सामने रोते थे, कहाँ कहाँ प्रभु के लिए नहीं जाते थे, कहाँ कहाँ तैयारियां नहीं करते थे। तो आज परमेश्वर वो प्रार्थना आपसे मांग रहा है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब तुम प्रार्थना करोगे तुम पवित्र आत्मा पाओगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे वो तुम्हें सारे बातें बताएगा। आप बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकते। आप आत्मा बिना पाए आपका कोई काम नहीं बन सकता है। पहले आप 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन तक प्रार्थना कर लेते थे, उपवास कर लेते थे। आज आपको 2 दिन प्रार्थना उपवास नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब आप प्रभु से दूर हो गए। अब
अभी परमेश्वर से दूर होने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के क्लोज रहना है, प्रभु के करीब रहना है। सब बोला हालेलुया। वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा, संगति करेगा, चर्च के लिए समर्पण करेगा, प्रार्थना में समर्पण करेगा, वो प्रभु का महिमा को देखेगा। सब बोला हालेलुया। पहले जब तुम प्रार्थना में जाते थे, तुम पवित्र आत्मा तुम पर उतरता था। आज तुम प्रार्थना में जाते हो, महसूस भी नहीं होता है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है? तुम परमेश्वर से भी दूर हो गए। वो प्रेम जगाओ, वो प्रार्थना जगाओ, वो हीलिंग, वो सामर्थ्य अपने ऊपर प्रकट करो, ताकि प्रभु तुम्हें और आशीष दे सके। सब बोला हालेलुया। कितने मेरे बात सुन पा रहे हैं? मनमानी ना करो। प्रभु का काम मनमानी से नहीं होता है। प्रभु कहता सावधान रहो, चौकस रहो। शैतान हर समय आपके पीछे लगा हुआ है। शैतान, आप चुप करोगे, नुकसान आपका होगा, नुकसान आपका होगा। आप दोष प्रभु का लगाओगे, परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तुम चुप करते हो, इसलिए लगातार प्रार्थना करो, ताकि तुम बुरे समय में आने वाले बुराई को सामना कर सको, आने वाला संकट को सामना कर सको। प्रार्थना तुम्हारा हथियार होगा, प्रार्थना तुम्हारा बल होगा, प्रार्थना तुम्हारी ताकत होगी। जैसे जैसे तुम प्रार्थना करोगे, वैसे वैसे शैतान हारेगा, वैसे वैसे तुम जीतते जाओगे। बोलो आमीन। आपके प्रार्थना में ताकत होनी चाहिए। आपके प्रार्थना में ताकत है भी, आप प्रार्थना करोगे, प्रभु उत्तर देगा। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? कितने प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रार्थना बढ़ाओ, अपने भूख को बढ़ाओ, मत कमजोर हो को, मत छोड़ो प्रभु का वचन को, आप पढ़ो। अभी आपका बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। प्रभु के साथ चलना शुरू करो। अपना जीवन को देखो कि मेरा जीवन क्या था, प्रभु में आज कैसा है। तुम्हारा लाइफ अभी ठप हो चुका है, तुम्हारा प्रार्थना भी ठप हो चुका है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। प्रार्थना बढ़ाओ, जरूरी है। खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। सफल हालेलुया, सफल हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़ो कि जब तुम प्रार्थना करो तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पढ़ो मेरे साथ एक वचन को। एक वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो 8 उसका 26 उसका 27 है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितना जरूरी है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम रोमियो 8 उसका 26 पढ़ेंगे और 27 आयत पढ़ेंगे। जल्दी से एक वचन को निकाल लो। रोमियो 8 का 26 और 27 आयत हालेलुया पढ़ेंगे। इसी रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीत से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे? पवित्र आत्मा कब आपकी अगुवाई करेगा? जब आप प्रभु के साथ चलने का फैसला करोगे। हर चीज़ में प्रभु के लिए वफादार रहना, प्रार्थना में वफादार, उपवास में वफादार, संगति करने में वफादार। आप अच्छे खाने के लिए चाहत रखते हो, अच्छे कपड़ा पहनने का चाहत रखते हो, अच्छे जगह घूमने की चाहत रखते हो, तो अच्छे प्रार्थना करने का चाहत क्यों नहीं रखते हो? अच्छे उपवास करने का चाहत क्यों नहीं रखते हो? अच्छे संगति करने का चाहत क्यों नहीं रखते हो? आज आपको घूमने पसंद अच्छा है, आपको अच्छा खाना पसंद है, अच्छा कपड़ा पसंद है, लेकिन अच्छा प्रार्थना पसंद नहीं है। जब तुम घंटों घंटे प्रभु के सामने जाओगे तो परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे सामने मेरे वचन में बने रहो तो उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। आपको उत्तम से उत्तम प्रभु देना चाहता है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। जिसका ढंग है वो लेकर आगे है, जिसका नहीं ढंग है वो लेकर पीछे है। सब बोला हालेलुया हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हो? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है, लेकिन आपका विश्वास कहाँ है, आपका प्रेम कहाँ है? जो प्रेम शुरू में आपने प्रभु के साथ दिखाया, आज से वो प्रेम दिखना चाहिए, वो समर्पण दिखना चाहिए। आप नहीं खाते थे लेकिन फिर भी प्रभु का गुण गाते थे, आज भर पेट खाते हो फिर भी प्रभु गुण नहीं खाते।
पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में काम करेगा जब तुम प्रार्थना करोगे, संगति करोगे। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम ध्यान से पढ़ेंगे 26 इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है। आत्मा कब हमारे दुर्बलताओं में सहायता करेगा? जब हम उसके लिए वफादार रहेंगे, जब उसके साथ सही रहेंगे, जब उसके साथ चलने का फैसला करेंगे, जब उसको पुकारेंगे, जब हम पवित्र होंगे तब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। और जब वो हमारे ऊपर आएगा तो हमारे दुर्बलताओं में, हमारे कमजोरियों में सहायता करेगा। दुर्बलताओं में मदद कब करेगा? जब हम कमज़ोर होते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए? जब आप कमज़ोर होते हो तो आपको बोलते डॉक्टर की ताकत का सुई ले लो, है ना? खून का कमी हो जाता है तो क्या क्या करना पड़ता है? कहता है अच्छा अनार खाओ, खून चढ़ाओ, है ना? अनार खाओ, मौसम्बी खाओ, पता नहीं क्या क्या खाओ। क्यों खाने को कहते हैं? ताकि तुम ताकतवर बन जाओ। वैसे ही जब तुम आत्मा में कमज़ोर होते हो तो तुम प्रार्थना बढ़ाओ, वचन बढ़ाओ, उपवास बढ़ाओ, और पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तुम बलवान हो जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर आएगा उसको ऐसा लगेगा कि मैं सामने वाला का पूरा जीवन कहानी देख रहा हूँ। भविष्यवाणियाँ जो होती है ये प्रभु की तरफ से होती है। जो प्रभु की तरफ से होती है वो प्रभु एक एक बातों को खोल कर दिखाता है, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। उसको कमियां दिखाता है, आने वाले भविष्य को भी दिखाता है। जब तुम पवित्र आत्मा में हो जाओगे तो तुम दुनियादारी भूल जाओगे। तुम्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा। दुनिया में अगर लोग गरीब हैं, दुनिया में अगर लोग बीमार हैं, दुनिया में अगर लोग परेशान हैं, तुम्हें तरस आएगा, तुम्हें आंसू आएगा, तुम्हें मन करेगा मैं उसके लिए क्या कर दूं। इसलिए तुम पवित्र आत्मा में होना जरूरी है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हो? इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर के ब्याह से जो बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला, जो मन को जांचने वाला हमारा परमेश्वर है, मनों को जांचता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते रहता है। बोलो आमीन। कितने मेरे पास समझ गए? वो आपके लिए विनती करेगा, आपके लिए दुआ करेगा। पवित्र आत्मा होना जरूरी है। आपके बिना, प्रार्थना बिना, पवित्र आत्मा बिना आपका जीवन, सुनो, जीवन चलाने के लिए आज हर लोग जीवन चलाता है। कुछ लोग रोज कमाता है, रोज खा जाता है। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि रोज कमाएंगे और दारू पिएंगे, जहां पाएंगे तहीं सो जाएंगे। कितने मेरे पास समझ रहे? वो कमाएंगे, पिएंगे, जहां मिल गया बिस्तरा सो जाएंगे। बहुत सारे लोग झोपड़ी में सोते हैं, बहुत सारे लोग रोड के किनारे सोते हैं, बहुत सारे लोग छत के किनारे सोते हैं, और उसी में बहुत सारे कुछ अच्छे क्वालिटी के लोग हैं वो अपने घर में सोते हैं। उससे भी अच्छे क्वालिटी के लोग हैं वो अपने बड़ा बंगला में सोते हैं। गए हो आप रोड पर सोने के लिए नहीं बुलाए गए हो। बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं राजाओं का राजा हूं, तुम परमेश्वर के राजा का। परमेश्वर कहता है मैं राजाओं का राजा, तुम परमेश्वर के नजर में राजा हो, और तुम्हारा राजा तुम्हारा परमेश्वर है। बोलो आमीन। तुम राजा का जीवन तब जियोगे जब तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहोगे, और जब तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहोगे लाख बुराइयां होंगे, लाख समस्याएं आएंगे। पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता था और उसको 39 कोड़े मारा गया कई बार, लेकिन उसने डगमगाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा अगर किसी व्यक्ति के पास हो, उसको कितना भी कोई सताए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा अगर आपके पास है तो आपको कभी शर्म नहीं लगेगा। पवित्र आत्मा अगर आपके पास है तो आप किसी भी चीज से नहीं डरोगे, पुलिस से, थाना से, केस से, कचहरी से नहीं डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है तो छोटे छोटे बातों में डर होगा, घबराहट होगी, चिंताएं होगी, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए प्रभु को होना जरूरी है। बोलो आत्मा का होना जरूरी है। बोलो प्रभु मुझे माफ कर। आज से हम प्रार्थना करेंगे और तू मुझे पवित्र आत्मा देगा। सबसे कठिन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर एक व्यक्ति को सुबह 4 बजे हर हालत में उठना है और 21 दिन तक प्रार्थना करना है। सुबह 4 बजे, चाहे तुम सो या ना सो, सुबह 4 बजे आपको उठना है। जैसे यीशु मसीह भोर के समय उठता था और जाकर प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह सारे रात प्रार्थना में बिताता था। सब बोला हालेलुया। आपको दिन में बताता हूँ, शुक्रवार को
मेरे बात को कितने सुन रहे हैं? शुक्रवार को रात को पूरी रात प्रार्थना होना चाहिए। शुक्रवार को नोट कर लो आज मैं क्या बोल रहा हूँ। शुक्रवार के दिन पूरे रात लगातार प्रार्थना होना चाहिए, लगातार सुबह 4 बजे तक। शुक्रवार के दिन कितने बजे तक? रात को प्रार्थना में कब जाएंगे हम? 10 बजे। प्रार्थना में कब जाएंगे? 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक हम प्रार्थना में रहेंगे। प्रार्थना 2 जगह करेंगे, अपने कमरे में, और अगर दूसरा प्रार्थना हम करेंगे 2 बजे तक हम कमरे में करेंगे। 2 बजे के बाद हम कमरे से बाहर आएंगे, अपने छत पर आएंगे या अपने आंगन में आएंगे। अपने आंगन में बोरी बिछाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अपने सर को प्रभु तरफ उठाएंगे, आकाश को देखेंगे और लगातार प्रार्थना करेंगे, लगातार समर्पण करेंगे, लगातार हम विनती करेंगे, लगातार वचन पढ़ेंगे। हर हफ्ता में 1 दिन फुल नाइट प्रार्थना होना चाहिए और आपको करना होगा अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो। अगर प्रभु से कुछ लेना चाहते हो, प्रभु कहता तुम मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। प्रभु के करीब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना परमेश्वर के आपका जीवन अधूरा है। आप कुछ नहीं कर सकते बिना परमेश्वर का। कितने लोग सुन लिए कि शुक्रवार के दिन हम प्रार्थना में जाएंगे पूरे रात। अगर आप अपने घर में शुक्रवार को रात में प्रार्थना नहीं कर सकते तो आप चर्च में आकर पूरे रात प्रार्थना कर सकते हैं। चर्च में शाम को आएंगे और पूरे रात आप घुटने टेक के टीम के साथ प्रार्थना करेंगे। टीम लगातार प्रार्थना करेगी हर हालत में, प्रतिदिन। आज से ही, आज कितनी तारीख हो गया? 14 तारीख हो गया। हम अगले महीने तक, अगले महीने हम 21 दिन कब पूरा होगा? 16 दिन इधर बचा है? नहीं, ज़्यादा होगा। जल्दी बोलो, तुम लोग को बताने में इतना टाइम लगा दिया। 5 तारीख को पक्का। अगले महीने 5 तारीख तक सुबह 4 बजे अलार्म लगाना है। आपको 3:30 बजे उठना है। 4 बजे से प्रार्थना शुरू करना है। 5 बजे या 6 बजे तक आपको प्रार्थना में बैठना है। कितने कर पाएंगे? वाह, बहुत अच्छी। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको वैद्य के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा करके देखो, आपका रिजल्ट आपके सामने नहीं आया, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप दूसरे के लिए करने वाले हो जाओगे। आमीन। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आएंगी, इतने पावर आएंगी, आप हैरान हो जाओगे। आपके घर वाले बोलेंगे तुमको कैसे पता हो गया? बोलेगा यीशु जानता है। आप ऐसा बन जाओगे। लिख लो आज के दिन तारीख। आज से सुबह 4 बजे हर हालत में उठना है, खुदा के सामने जाना है, लगातार प्रार्थना करना है, लगातार विनती करना है। हम 1 घंटा प्रार्थना कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आपको प्रार्थना करना सिखा देंगे ताकि आपको देर तक प्रार्थना कर सको। प्रार्थना करने का सबसे पहले हम खुदा के घर में जब जाते हैं, खुदा के पास जब जाएंगे, उसके बाद हम जाकर और प्रभु से एक ही बात बोलते हैं, प्रभु मुझसे बात करिए। पहले नंबर, प्रभु मुझसे बात करिए। और बात करने के लिए क्या होता है, हमें थोड़ा सा में चुप रहना चाहिए। अपने घुटने पर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, चुपचाप शांत हो जाओ। ऐसे बैठ गए, मैंने बोल दिया प्रभु मुझे आपसे बात करना है, और बात करना है, सीना पर हाथ रखूंगा, अपने आंखें बंद करूंगा। हम आंखें बंद करके लगातार प्रभु को तरफ ध्यान दें। अपने कान लगाएंगे, हम नीचे नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। हम अपना कान ऊपर लगाए हैं ताकि मैं प्रभु का आवाज़ को सुनूं। आधा घंटा, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट चुपचाप। ऐसे रहना। 15 मिनट के बाद 15 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अन्य भाषा में प्रार्थना करना अगर नहीं आता है तो हालेलुया बोलना तो आता होगा। कितने लोगों को हालेलुया बोलना आता है? अगर आप 15 मिनट के बाद अन्य भाषा नहीं होता है, अन्य भाषा मैं सिखा देता हूँ। अन्य भाषा जल्दी कैसे आएगा? अन्य भाषा में अगर प्रार्थना करना है तो हालेलुया बोलना शुरू कर दो। क्या बोलना शुरू कर दो?
हालेलुया। हालेलुया जब बोला जाता है ना तो ताकत लगा के नहीं बोला जाता है, ताकत को छोड़ के बोला जाता है। मतलब अपने शरीर को छोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरे सांस जब बोलोगे तो जब लास्ट में जाओगे ना तो उसमें कुछ पॉइंट चेंज होगा। हालेलुया के अलावा भी कोई आवाज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब वो आवाज़ मिलेगा तो वो आवाज़ पकड़ना है और उस आवाज़ को लेकर चलना है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। 15 मिनट के बाद पवित्र आत्मा अपने आप तुम्हारे पास आएगा। और जब 15 मिनट के बाद आएगा उसके बाद आप बाइबल उठाओगे। आप बाइबल ये नहीं देखोगे मुझे कहाँ से पढ़ना है, बाइबल उठाओगे, प्रभु मुझे वचन दीजिए। आप कोई भी पेज शुरू से पेज शुरू करना, बीच से नहीं, शुरू से पहला आयत से शुरू करो, शुरू कर दो। और मतलब फैसला ले लो कि मुझे 5 आयत तक पढ़ेंगे, 10 आयत तक पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जैसा पढ़ो, लगातार पढ़ते जाओ। बीच में अगर कोई वचन आपको अच्छा लगता है उसको ट्रिक लगाओ, उसको ट्रिक लगाओ और पूरे पढ़ते जाओ। और जैसे तुम 5 आयत 10 आयत तक पढ़ लो, 15 आयत तक पढ़ लो, तो फिर रिपीट करो। जो टिक लगाए हो उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। ये मेरे लिए है, ये उनके लिए है, ये मेरे बिजनेस के लिए है, ये वचन इस काम के लिए, इस वचन इस काम के लिए। वो वचन लिखो। प्रतिदिन हर एक व्यक्ति एक वचन लिखेगा और 30 दिन में कितने वचन हो जाएगा? बोलो 30 दिन में कितने वचन होगा? अगर एक वचन एक दिन में याद करेंगे तो 30 दिन में कितना वचन याद हो जाएगा? 30 वचन। और साल में कितना वचन याद हो जाएगा? 365 वचन। 365 वचन अगर आपको याद हो जाए तो बाइबल अगर पकड़ो या ना पकड़ो वचन तो ऐसे धड़ा निकलना शुरू हो जाएगा। मात्र में एक वचन रोज याद कर लो। कितने वचन? एक वचन याद करो, बस एक वचन याद करो और पूरे दिन उसी पर काम करो। एक दिन एक वचन, कल दूसरा, परसों तीसरा। एक साल में 365 वचन होगा। 365 वचन पढ़ने के बाद आपका सोचो हालात कैसे होगा। अरे भाई सामने वाला बोलने से पहले आपके अंदर वचन निकल जाएगा। हर एक काम बिगड़ने से पहले वचन निकल जाएगा। इतने वचन में स्ट्रांग हो जाओ ताकि जब तुम खड़े हो तो कोई तुम्हारे सामने खड़ा ना हो पाए। कितने वचन स्टार्ट करना है एक दिन में? बोलो एक दिन में कितने वचन सीखना है? एक, सिर्फ एक वचन सीखना है। और एक वचन सीखने के बाद हम लगातार 30 दिन तक सीखेंगे। रोज का वचन लिखेंगे, तारीख भी लिखेंगे, रोज का वचन लिखेंगे। आज 1 तारीख का ये वचन, 2 तारीख का ये वचन, 3 तारीख का एक वचन, 4 तारीख का ये, ऐसा करके 30 तारीख तक। 30 तारीख से आज ही एक डायरी लेना है आपको। डायरी में शुरू से वचन लिखना शुरू करना है। उस डायरी को पूरे वचन से भर देना है। और मैं डायरी आपको देखूंगा जिस दिन 30 दिन पूरा होगा, 30 दिन हम आपका वचन बाइबल को देखूंगा, आपका डायरी देखूंगा। जो मुझे सुन रहे हैं वो अपनी डायरी मुझे दिखाएंगे कि 30 दिन में कौन से वचन लिखे हैं, प्रभु ने कौन से वचन से बात किया। परमेश्वर को बात करने का 3 तरीका। पहला तरीका कि प्रभु वचन से बात करता है, दूसरा प्रभु सपन से बात करता है, तीसरा अपने नबी के द्वारा बात करता है। और परमेश्वर को बात करने का अनेक तरीका होता है, लेकिन 3 शॉर्टकट में जो तरीका है आप सीख लो कि प्रभु वचन से बात करेगा, सपना के द्वारा बात करेगा, नबी के द्वारा जो पास्टर होते हैं, प्रोफेट होते हैं, उनके मुख से बात करता है। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। तो ये प्रार्थना में शुरू करना है। सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हो सके, 6 बजे तक हो सके, जितना तुम्हें प्रार्थना कर सकते हो। कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, कम नहीं करना है। सफल हालेलुया। और हो सके तो मैं कोशिश करूंगा 4 बजे भोर में लाइव आऊं और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेंगे। रात में आप ज़्यादा देर नहीं, आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा प्रार्थना कर लो। शाम को जितना जल्दी हो सके प्रार्थना में बैठ जाओ। प्रार्थना करके समय से सो, समय से उठो, ताकि तुम्हारा सेहत भी सही रहे और प्रभु का काम भी हो जाए। बोलो आमीन। सोना भी जरूरी है और जागना भी जरूरी है। सब बोला हालेलुया। कितने मेरे बात समझ गए? तो 15 मिनट चुप होकर प्रार्थना, 15 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करना, 15 मिनट बाइबल पढ़ना, 15 मिनट गीत गाना। 15 मिनट क्या करना? गीत गाना। जो भी गीत हो, 3 गीत गाओगे तो 15 मिनट हो जाएगा। 2-3 गीत गाएंगे हम, 15 मिनट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? कोशिश करो ताली बजाकर गीत गाएं। ताली बजाओ आप ऐसे ताली बजाना, घर में बजा लेना। और एक वो होता है गाना, वो क्या बोलते हैं, खजड़ी क्या बोलते हैं, एक डफली, एक छोटा डफली आता है, 150-150 में मिलेगा। आप उसको रख लो अपने घर में। जब मगन होना टन टन बजाते जाओ।
है ना। सफल हालेलुया। जैसे प्रभु का आप आराधना करना चाहते हैं वैसे आराधना करो, वैसे प्रभु के सामने जाओ। बोलो आमीन। मैं आपको सच कहता हूँ, आने वाला अगले महीना में जब हमारे सामने आओगे तो मेरे आने से पहले पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं बोलूं या ना बोलूं, जब आप आओगे तो रोगी ऐसे चंगा हो जाएंगे। क्या हम तैयार हैं वचन के लिए? क्या हम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना में लिए तैयार हैं? क्या हम लगातार प्रार्थना के लिए तैयार हैं? काम करना जरूरी है, कर्म करना है, अपना काम काज करना। मैं ही नहीं करूँ, काम काज बंद कर दो। देखो सेवकाई अलग अलग होती है। एक सेवकाई ऐसी होती है कि जो सारा काम छोड़ के प्रभु को सेवा करना है। अगर जो व्यक्ति बुलाहट के अनुसार, सुन लो, अगर आपको परमेश्वर चाहता है कि तुम बिजनेस भी करो, काम भी करो, तो उसका बुलाहट अलग होती है कि तुम प्रभु का सेवा भी करते हो और बिजनेस भी करते हो, इसका अलग बुलाहट है। और एक बुलाहट होती है कि तुम ओनली प्रभु का सेवा करोगे, उसमें बिजनेस नहीं करोगे। तो अगर बिजनेस करने भी चाहोगे तो फेल हो जाएगा। आप सोचोगे मैं नौकरी कर लूँ, तो वो नहीं होगा, फेल हो जाएगा। मतलब आपका बुलाहट सिर्फ प्रभु का काम के लिए। अगर आपने प्रभु में हो और प्रभु ने आपको सिर्फ सेवा के लिए चुना है तो आपके पास किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। अगर आपको प्रभु बिजनेस के लिए चुना है, बिजनेस भी करोगे और सेवा भी करोगे, तो उसमें भी आपको घटी नहीं होगी, लेकिन बिजनेस आपको करना पड़ेगा। अगर बिजनेस नहीं करोगे तो आपको घटी हो सकती है। कितने मेरे पास में ये बुलाहट है अलग अलग। मेरा बुलाहट में प्रभु में जब आया, मैंने बड़े बड़े काम करने की कोशिश किया, जगह जगह गया, कहीं पर नहीं काम सक्सेस हुआ। प्रभु चाहता था कि मैं ओनली 24 हाउस प्रभु के काम को करूं। और जब से मैंने प्रभु का काम शुरू किया, मैंने अपने जीवन में एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग देखा कि प्रभु कभी मेरे को पैसे के तंगी होने नहीं दिया। लाख मुसीबत आया, लाख तूफान है, जितने मेरे ऊपर मुसीबत आया उतने ने परमेश्वर ने मुझे पैसा दिया, लोग दिया, समाज दिया, और प्रभु ने बढ़ाते गए। इसका मतलब प्रभु ने ओनली सिर्फ हमें प्रभु अपने काम के लिए चुना है। इसके अलावा मैं और भी कोई काम करना चाहूँगा तो फेल हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने और भी काम करना चाह के मैं ये बिजनेस कर लूँ, ये कारोबार कर लूँ, ये काम कर लूँ, लेकिन सब फ्लॉप हो गया। प्रभु ने सिर्फ ओनली प्रभु मुझे सेवा के लिए चुना। ये बुलाहट होती है। तो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, आपकी बुलाहट क्या है, इसके लिए एक दिन चर्चा करूंगा, आपके लिए स्पेशल बताऊंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। सब बलहा ले लियो। तो कितने समझ गए? आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो हमारे लिए आहे भर भर के हमारे लिए दुआएं करेगा। बोलो आमीन। आज से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। बोलो आमीन यीशु के नाम में। आमीन। रोमियो 8 उसके 15 और 16 में क्या लिखा है, इसी वचन को पढ़ेंगे। 15 और 16 में पढ़े। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन हालेलुया। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। बोलो आमीन। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें डर और भय का आत्मा नहीं, तुम्हें सामर्थ्य का आत्मा दिया हूँ। और जब तुम मुझे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारोगे, तुम पवित्र आत्मा पाओगे। आमीन आमीन। ओ मेरा यीशु ने तुम्हें छू लिया। ओ मेरा यीशु तुमसे बात कर रहा है। आमीन। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारा मन खुद गवाही देता है कि हम प्रभु के संतान हैं। बोलो आमीन आमीन। सब बलहा ले लिए। इफिसियों 6 उसका 18 पढ़ेंगे एक वचन को जल्दी से। इफिसियों 6 उसका 18 हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हर समय हाँ और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। सब बुला ले लिया। प्रभु का वचन में क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो। और हर समय हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बोलो आमीन। ओ मेरा यीशु तुम्हें छू रहा है, इतना जरूरी है। आज से प्रार्थना के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि मेरा हालात बदले, मेरे कितने गुरु के आज्ञा ज्योति के समान होती है। अगर गुरु कुछ सिखा रहा है
तो वो बात ज्योति के समान है। अगर तुम उसको लागू करोगे, उसका पालन करोगे, तो तुम्हारे घर में उजियाला होगा, तुम्हारा जिंदगी में उजियाला होगा, और नहीं करोगे तो अंधेरा बना रहेगा। इसलिए अपने घर में आज ही बल्ब लगाओ और जलेगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। बोलो आमीन। तालियां यीशु के लिए जोर से होना चाहिए। बाकी बातें मैं जल्द बताऊंगा, बहुत सारी बातें आपके बुलाहट के बारे में बताऊंगा, आपका किस लिए परमेश्वर ने बुलाया है, किस काम के लिए बुलाया है, ये बातें मैं बताऊंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। लेकिन प्रार्थना शुरू करना आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। परमेश्वर आपको जीवन में काम करेगा। उसके बाद हम बीच में अगले मीटिंग में बताएंगे कि प्रार्थना के साथ साथ आगे क्या करना है। मैं अगले हफ्ते संडे मीटिंग में सुनूंगा, आपसे पूछूंगा कि आप क्या प्रार्थना किए, कौन से वचन पढ़े, वो वचन से आपको बताऊंगा प्रभु ने आपसे क्या बातें किया। मैं हर एक वचन को आपको रिपीट करके बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। चलो अभी समय है कि हम प्रार्थना करें और हम अपने भेंट को, जो भेंट दे चुके हैं वो ब्लेस हैं, जो नहीं दिए वो अपने भेंट दे चुके हैं, दे देना है। और अभी हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों ने भेंट दिया परमेश्वर ने आशीष देगा। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने भेंट दिया, दान दशमांश दिए, जो लोगों ने नहीं दिया, जो देने जा रहे हैं प्रभु उन्हें भी ब्लेस करें, जो दे चुके हैं उन्हें भी ब्लेस करें। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद इनके घर में, परिवार में किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु तो आशीष देगा, तो बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। प्रभु पिता परमेश्वर तेरा प्रेम, दया और शांति सदा सदा बना रहा है। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं यीशु के लिए। हाथ लगा बताओ हम आनंदित हैं। पहले मैं प्रार्थना करूंगा, जो सोए हुए हैं उनको लेकर आना है, वो बीमारों को लेकर आना है। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर ब्लेस करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सफल हालेलुया। ले तू प्रभु से इस बात को बोलना है, प्रभु मुझे दुख से बचा ले। कितने लोग बोलना चाहोगे? ये मेरे साथ गीत गाओ। दुखवा से हमरा के बचा ले तू, पानी हम लाचार छुड़ा ले तू, पानी हम लाचार छुड़ा ले तू। दुखवा से हमरा के बचा ले तू, दुखवा से हमरा के बचा ले तू, दुखवा से हमरा के बचा ले तू, दुखवा से हमरा के बचा ले तू। पानी हम लाचार छुड़ा ले तू, पानी हम लाचार छुड़ा ले तू। यीशु जी तेरे लिए सुनी ले की लंगड़ा के चला भेल तू, 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 सुनी ले की बहिरा के सुना भेल तू, सुनी ले की बहिरा के सुना भेल
तालियां यीशु के लिए। ओए, ओए, ओए। बोलो, जल्दी गवाही दो। बौली चौक पटरौना और इनके माता पिता नहीं है, ये लोग मौसा मौसी हैं। अच्छा, ये दोनों लोग मौसा मौसी हैं और काफी ये लोग परिश्रम करने के बाद इस बहन के भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी हुआ है और इस समय एसपी ऑफिस में है। पापा जी जब उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, बार बार वो फेल हो जा रहे थे। जब ये बहन यहाँ आई और आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके स्पेशल लैंड प्रार्थना कराई। आज इनके भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में आज एसपी की यहाँ ड्यूटी पे है और इस बहन का घर भी बन गया है और उसमें सबसे बड़ी योगदान इन बहन के मौसा मौसी दोनों लोगों का है। तालियां यीशु के लिए जोर से। सुनो, देखो इसका भाई का पुलिस में नौकरी लग गया। प्रार्थना में वो ताकत है, प्रार्थना कुछ भी कर सकता है। जहाँ पर दवा काम नहीं करेगा, जहाँ पर डॉक्टर काम नहीं करेगा, जहाँ पर माँ बाप भाई बहन काम नहीं करेंगे, वहाँ पर एक दुआ काम करता है। जहाँ पर दुआ काम करता है, अगर दुआ जहाँ काम नहीं किया वहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया करो ताकि मैं उसे बचाऊं। देखो इसके लिए प्रार्थना हुआ, दुआ हुआ, प्रभु ने इसका जिंदगी बदल दिया। सब बल हालेलुया। तालियां यीशु के लिए बजाओ। दे दो, दे दो, दे दो। देखो इतने माला पहना दिए। हाँ बोलो। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन के नाम प्रियंका देवी है। ये बहन कुशीनगर से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि 4 साल शादी का हो गया था, कोई बच्चे के आशीष नहीं था। ये बहन यहाँ पे आई और स्पेशल मिल करके प्रार्थना करा करके गई। इस समय 8 माह से प्रेग्नेंट है। कितने साल के बाद? 4 साल हो गया तो शादी को, आपके पास कोई बच्चा नहीं था। आप आए, आपने प्रार्थना कराए, अभी बच्चा है। कितने महीने का? 8 वर्ष। ओ, कितनी बड़ी खुशी। दुखवा से हमारा बचा, दुखवा से हमारा बचा हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन के नाम सुमन है। ये बहन बगहा बिहार से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि 3 साल शादी का हो गया था, कोई बच्चे के आशीष नहीं था। यहाँ पे आई ये बहन और स्पेशल मिल करके प्रार्थना करा करके गई। इस समय बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी है। देखो कितने अच्छा, कितने समझ रहे हैं। अंधरा के आँख दिहले, प्रिया के काया, बाझिनी के पुत्र दिहले, गजब राउर बाझिनी के पुत्र बाझिनी के पुत्र। ऐसे ही तू हमरा के बचा ले तक। ऐसे ही तू हमरा के बचा ले
पापा जी, ये बहन गीता देवी सिरसिया बुजुर्ग से और ये बहन के लड़के हैं। इन बहन की ये गवाही है कि 2 साल से इनके पति का पासपोर्ट फंस गया था। एजेंट न पासपोर्ट दे रहा था, न पैसा वापस कर रहा था, न विदेश भेज रहा था। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर के स्पेशल लेहन प्रार्थना कराएं। इस बहन के पति को वीजा भी पासपोर्ट भी मिल गया और वो विदेश भी चले गए। ओ तालियां यीशु के लिए। दुखवा से हमारा के बचा ले सको, दुखवा से हमारा के बचा ले सको, पाले हम लगा छोड़ा ले सको, पाले हम लगा छोड़ा ले सको, दुखवा से हमारा के बचा ले सको, दुखवा से हमारा के बचा ले सको। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन के नाम किरण देवी है। ये बहन कुशीनगर से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 10 साल शादी का हो गया था और 10 साल में एक बेटी थी, बेटे के आशीष नहीं था। यहाँ पे ये बहन आई और बेटे के लिए स्पेशल मिलकर के प्रार्थना कराई। इस समय बेटे के साथ ब्लेस हो गई है। तालियां यीशु के लिए। क्या हुआ तेरे साथ? बोलो, सुन लेने दो, बोलो। हम आए थे, थोड़ा माइकवा लगा करके। हमारा एक बेटी थी। बेटी थी। 5 वर्ष के शादी होने के बाद एक बेटी हुई थी। उससे 3 साल बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा था, मगर मर जा रहा था। हमको लोग मन अगल बगल के निसंतानी बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे। तो यहाँ पर हम 2021 में आए। अब से हैंड प्रेयर कराए, हमारा बेटा हो जाएगा तो बेटा के साथ हम गवाही देंगे। ओके, तो प्रार्थना हुआ, बेटा हो गया। तो बेटा हो गया। 2023 में हमारा बेटा हुआ। अभी बेटा मिल गया। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? प्रभु देता है कि नहीं? कहाँ से आइल बड़ू? कुशीनगर जिला पटेरा बुजुर्ग। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। अनहरन के आँख देला, कोढ़ियन के काया, बाछिन के पूछ देला, अजब लौरू माया। हालेलुया। पापा जी, ये बहन संगीता देवी सिरसिया बुजुर्ग से, ये बहन प्राइवेट स्कूल में काम कर रही थी। इन बहन का तनख्वाह 3000 रुपया सैलरी था। जब ये बहन आपके पास आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके लेहन प्रार्थना कराने के बाद इन बहन का सैलरी 4000 रुपया हो गया है। बहुत पानी हम लाचार छोड़ा लत तो, पानी हम लाचार छोड़ा लत तो, दुखवा से हमरा बचा लत तो, दुखवा से हमरा बचा लत तो। हालेलुया। ये भाई तमकुई राज से आए हुए हैं। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनके एक बेटा है और इनके बेटे को 1 साल से पेट में गांठ हो गया था और पेट में पानी हो गया था। ये भाई बहुत काफ़ी दवा कराए, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। ये भाई बहुत काफ़ी परेशान थे और यहाँ पे आने के लिए कोई बताया एड्रेस और ये भाई आए, विश्वास करके अपने बेटे के लिए स्पेशल प्रार्थना करा करके गए। इनके बेटे पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। बात करो, क्या हुआ था? बोलो। जैसे पेट में गांठ हुआ था, किसका? इसका बाबू का। और जैसे सिवान, गोरखपुर, तमकुई राज, हर एक जगह दिखा दिए थे तो लोग बोले थे लखनऊ ले जाने के लिए।
तो लखनऊ भी गए थे। तो वहाँ पे जैसे 4-5 महीना दवाई कराए, वहाँ पे बोले थे, एक बार डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने के लिए, तो मेरा वहाँ से मन उठ गया। तो जैसे मेरे सास है वहाँ पे, यहाँ पे आ रही थी, वही बोली कि चलो वहीं पे दिखाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपने यहाँ ले आए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना हुआ, जी। तो अभी गांठ ठीक हो गया है, जी प्रभु जी। अभी रिपोर्ट नॉर्मल है। जी प्रभु जी। ओके, तो आपने दोबारा जांच कराया तो उसमें गांठें नहीं है, अभी बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल है। अभी रिपोर्ट नॉर्मल है। बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? प्रभु देता है कि नहीं? बोला देता है कि नहीं? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाता है। हमारा यीशु जी के महिमा पार, जानते जहान बड़े। हमारा यीशु जी के महिमा पार, जानते जहान बड़े। हमारा यीशु जी के महिमा पार, जानते जहान बड़े। दुखवा से हमारा लेला तो बचाई, दुखवा के हमारा। बस ले जाओ, हाँ ले जाओ। अगली गवाही सुनेंगे जल्दी से, लोगों को छुट्टी भी करना है, प्रार्थना। इनका घर बिशनपुरा है। ये बहन बता रहे हैं कि इनके 2 लड़की थी और 1 लड़का था, और ये चाह रही थी कि एक और बेटा हो जाए। 2 लड़का था और 1 लड़का था, 2 बेटी थी और 1 बेटा था, और ये बहन चाह रही थी कि एक और बेटा हो जाए। ये बहन बेटे के लिए आई यहाँ पे और स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। इस समय बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी है, और इनके जीवन में एक और गवाही है। ये बहन बता रही थी पैर में दर्द था, सीने में दर्द था, सब गवाहियाँ हैं। डॉक्टर ने सबको लाइन इनको रिफर कर दिया था, बहुत काफ़ी परेशानी था। ये बहन काफ़ी दवा कराई, इलाज कराई, पर ठीक नहीं हुई। इस समय पूरी बीमारियां से आजाद हो चुकी है। ओके गुड। इनकी ये गवाही है कि पिछला वीडियो में इनका फोटो भी है, ये पूरा अलग काम नहीं कर रहा था। अगले हफ्ते में जो इनके हाथ से पानी का बोतल उठवाया गया था, और आज ये पापा जी बता रहे हैं कि पूरी तरह से एक साइड का मेरा काम कर रहा है, और मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ। आप कौन है साथ में? जी मैं इनका पुत्र हूँ। आप पुत्र हैं जी। ये फादर हैं आपके? पिताजी फादर हैं जी। तो पिताजी को क्या तकलीफ हुआ था? पिताजी को पहले जो है इनका ब्रेन ट्यूमर इनका निकला। इनका बायां हाथ जो है 2 उंगलियां काम करना बंद कर दिया था। अच्छा। जी हाँ, MRI मैंने कराया, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहे, सर्जरी भी मैंने करा दिया। उसके बाद फिर से तकलीफें आने लगी। सर डॉक्टर साहब बताए कि अंदर सूजन है और इसमें बीमारी है। इधर इसका बच्चा है। हाँ जी, ब्रेन में बीमारी है। तो मुझे पता लगा, मैंने वीडियो देखा, और तो उसके बाद तकलीफ क्या हो रही थी? हाथ काम नहीं कर रहा था? हाथ काम नहीं कर रहा था और पैर में भी प्रॉब्लम थी? पैर में भी प्रॉब्लम थी। तो आप पिछले संडे आए? पिछले संडे आए थे। कहाँ घर है आपका? जी मेरा घर कुशीनगर तमकुही राज पास पगरा है। पगरा जी। तो आपने काफ़ी इलाज कराए, कराने के बाद आप किसी ने बताया या यूट्यूब पे देखे? अच्छा, इनको लगाओ, क्या बोल रहे हैं? लखनऊ से हम लोग जा रहे थे घर इलाज कराने के बाद, तो कुछ महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर खिड़किया के पास एक पिताजी हैं, हाँ। जो कि दुआ वगैरह कर रहे हैं। ये अजान पर दूसरे दिन हम लोग आए। अच्छा। तो पहले बार तो हमने सवारी करके आया। आज सवेरे थोड़ा सा हमको विलम्ब होने लगा, तो हम थोड़ा सा ढाने लगे। रियलिटी तो हमने अपने बेटे से कहा कि बेटा बाइक चालू करो, बहुत चलने का। हम आए। तो पिछली बार जब आप आए तो पहले ही दिन आपको फायदा हो गया? हाँ, फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ आपको? फायदा हुआ, हमारा हाथ चलने लगा साहब, बोतल उठवा दी पूरा, हाथ भी चलने लगा। हालेलुया, जोर से परमेश्वर की महिमा करिए। ये इनके पुत्र हैं। काफ़ी जगह का रिपोर्ट भी इनके पास है। बोल रहे हैं कि हमने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन इनके जो बाएं साइड के हाथ है उठ नहीं रहा था। अंगुलियां बता रहे हैं कि काम नहीं कर रही थी, अलग काम नहीं कर रहा था। पिछले बार शनिवार के मीटिंग में थे जी, संडे की मीटिंग में, एतवार के दिन में। जी एतवार पिछले वीडियो में होंगे ये, हमने देखा था ये बोतल उठा रहे थे यहाँ। तो फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम ही ठीक हो गए। कितने खुश हैं? बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं। सवेरे हम टहल रहे हैं। ये देखो, ये देखो।
सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु ना कच्चित् दुःखं भवेत्। ये इनके दिखाए हुए रास्ते को देखकर बढ़ें और ईसा मसीह से प्रेम करें, इसी रूप में आप लोगों का दुख समाप्त होगा। ओ तालियां। कितने अच्छी बात है कि आज ये खुश हैं, इनके परिवार खुश है, इनके घर में बहुत खुशी है कि इनके हाथ काम करने लगा। और यहाँ पर आपका कौन सी दवा मैंने खिलाया? कोई गोली खिलाया, सुई लगाया, इंजेक्शन दिया? नो नो सर, केवल दुआ। सिर्फ दुआ किया। सिर्फ मैंने हाथ रखा सर पे। हाँ, अब तुम ठीक हो जाओगे, आपने कहा। हमने सर पे हाथ रखा, बोला आप ठीक हो जाएंगे। जबकि डॉक्टर ने एडवाइस दिया था माइक लगा तुम्हें सदाई कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने क्या बोला? यह कहा था कि सदाई कराना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपका दुआ नहीं काम किया। ओ अद्भुत। ले लो या आप देख सकते हैं कितने सच्चे दिल से कुछ भी करोगे हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। पहले दिन चंगाई के लिए आपसे कोई पैसा तो यहाँ नहीं मांगा। देखिए, मैं एक विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, उधर नहीं बोलूँगा। हाँ, इधर ठीक। मैं जो कह रहा हूँ सत्य कहूँ। सुनो, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, ये प्रिंसिपल भी हैं, ये समझ लीजिए कि गुरुजी भी हैं। आप गुरुजी हैं, शिक्षा देने वाला बहुत महान होते हैं, गुरु होते हैं, मार्गदर्शक हैं। सुनो, डुबके को तिनके की सहारा। गुरु के ईश्वर के पास पहुंचने के लिए तिनका चाहिए। हाँ, होना चाहिए सफल। हालेलुया। सुनो, तो अभी आप कहाँ से काम पर कौन सा काम बताएं? मैं हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। कौन सा गांव बताएं अपना? पोखरा पगरा किधर है? तमकुही राज के पास है सर, तमकुही रोड के बगल में ही पड़ता है पगरा जी। बबनौली कोठी है ना, वहीं पे। ओके, बहुत अच्छा। सुनो, हम लोग परमेश्वर के काम के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर हटा में अपना मीटिंग करेंगे अगले महीना। तो मैं अगला मीटिंग में आपको क्लियर बताऊंगा कौन सा जगह होगा। मैं वीडियो बनाकर भेजूंगा, सारा बैनर पोस्टर होंगी। कितने चाहते हैं यूपी में भी मीटिंग चले? अरे भाई साहब, सब चाहते हैं। यूपी वाले कितने लोग हैं? यूपी वाले, अरे सब यूपी वाले हैं। यूपी वाले के लिए तालियां बजाओ। हम आ रहे हैं बहुत जल्द आपके यूपी में। ये प्रभु का वचन है। अगर प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता है। कितने समझ गए? आज से आप मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी से खुशखबरी दे सकूं। बोलो आमीन। आमीन। कल मेरा वहाँ काम हो जाएगा। कल मैं जाऊँगा, उस जगह देखूँगा, उसको वीडियो बनाऊँगा, यूट्यूब पर डालूँगा। आप देखना कौन सा जगह है, उसके लिए मैं बताऊँगा। परमेश्वर आशीष देगा। बोलो आमीन। आमीन। तो आप ब्लेस हैं, जाइए, खुशियाँ मनाइए, हर बुराई से बचे रहिए, गलत चीज़ों से बचिए, गलत लोगों से बचे रहिए। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जाओ, मैं पूरे परिवार के लिए दुआ करूँगा। जाओ, खुशियाँ मनाओ। हो जहान बाड़े, हो जहान बाड़े, जहान बाड़े, हो जहान बाड़े, हो जहान बाड़े, हो जहान बाड़े, जहान बाड़े, हो जहान बाड़े। यीशु जी के महिमा पार, जानते ही जहान बाड़े। यीशु के महिमा पार, ये सब गवाहियाँ हैं जी। चलो अपने पानी तिल ऊपर उठाओ। मैं लास्ट प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। और रुको जी, शुरू करेंगे। और जिसके हाथ में कार्ड है वो मुझे ऑफिस में मिलेंगे। बाकी लोग यहाँ पर के 2 साल से कहीं विदेश के काम ना हो तरला पैसा तेल पानी उठाओ। सुनो, इसका टाइम लग जाएगा। तेल पानी उठाओ। और जब मैं दुआ करूँगा, जो लोग बीमार हैं उनके ऊपर तेल में से लगाना। रुको ना, खुश आ जाए, रुक जाओ। परमेश्वर में तेल पानी लिए हैं। प्रभु इस तेल पानी के अंदर अभिषेक है। जब ये बीमारों पर हाथ रखें, बीमारों के ऊपर लगाएं और रोगी चंगे हो जाए। प्रभु इनके बच्चे, इनके परिवार, इनके लोग सब चंगे हो जाएं। गवाही दें यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तो आप सबके ऊपर अभिषेक का तेल लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। जो भी दिक्कत है कमर में, घुटने में लगाओ, अभी लगाओ। पानी में से सब पियो, आप भी पियो, अपने साथ में जिसको लाए उसको पिलाओ। प्रभु ब्लेस करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। हम हमारा यीशु
मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने आपको छुआ है, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। सुनो, जो लोग जमीन लेना चाहते हो, जो जमीन आपको पसंद है, वो जमीन अगर आप लेना चाहते हो तो उस जमीन का फोटो खींच के मेरे पास लेकर आना, सिर्फ फोटो। जो घर बनाना चाहते हो, कैसा घर होना चाहिए, उस घर का फोटो खींच के मेरे पास लेकर आना। गाड़ी लेना चाहते हो, कौन सी गाड़ी लेना है, उसका फोटो खींच के लेकर आना। जब मेरे दुआएं होंगे आपके मनोकामना पूरी हो जाएंगी। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, उनके घर के कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ से जाने के बाद वो अभिषेक का जो तेल आपके हाथों में है लेकर जाना है। या तो आप चले जाना या तो किसी से उस तेल को भेज देना। जो कोई हॉस्पिटल में है वो तेल भेजना, तेल को बोलना कि माथे पर लगाएं। जब वो माथे पर लगाएगा तो यीशु का नाम लेकर लगाएगा, यीशु मैं तेरे नाम से तेल को लगाता हूँ या लगाती हूँ, आप इसे स्वस्थ और चंगा करिए ताकि हम गवाही देने जाएँ। अभी आज ही तेल को भेज देना। जो बीमार हैं हॉस्पिटल में, जिनको प्रॉब्लम है, उनके पास भेजो, जल्दी परमेश्वर काम करेगा। कोई अपाइज है, चलने में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, उनको तेल लगाने को देना। जो तेल अपने हाथों में पकड़ा है, ये तेल सिर्फ आप ही यूज नहीं कर सकते हैं, पूरे घर के लोग यूज कर सकते हैं, पूरे रिश्तेदार पटदार यूज कर सकते हैं। जिनको भी तकलीफ है अपने तेल में से देना है, वो लगाएगा। आधी रात को अगर तकलीफ है तो चंगा हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जब भी यूज करना है यीशु का नाम से करना, प्रभु ब्लेस करेगा। तेल में से पानी में दो, अपने हाथ उठाओ, मैं आपको ऊपर पानी डाल पाऊंगा, पूरे लोगों को तो छू नहीं पाऊंगा, लेकिन पानी आपके ऊपर जाएगा, ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं फ्री करता हूँ, रिसीव करो, रिसीव जीसस माय फादर, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन अरे बहाने हम लाचार छुड़ा लेता तो, बहाने हम लाचार छुड़ा लेता तो, हवा के हमारा से बचा लेता तो, हवा के हमारा किसी तरह लेता तो, बहाने हम लाचार छुड़ा लेता तो, बहाने हम लाचार छुड़ा लेता तो, बचा लेता तो, बहाने हम लाचार बचा लेता तो, बचा लेता तो, बहाने हम लाचार बचा लेता तो। अपने पास रखना है। जब मैं दुआ करने के लिए बोलूँगा वो सारे फ़ोटो मेरे पास लेकर आना, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। जो बीमार है उसका भी फ़ोटो लेकर आना मेरे पास, ठीक है। आपको यहाँ लेकर खड़े होना है, जब मैं बोलूँगा लाइन में खड़ा होना, बीमारों को फ़ोटो लेके मैं फ़ोटो पर प्रार्थना करूँगा, वो चंगे होंगे, वो आशीषित होंगे यीशु के नाम में। ओके, आप चिंता नहीं करना, प्रभु आपके साथ है। जैसा मैंने सिखाया वैसा प्रार्थना करो, प्रभु के साथ संगति करो। हम जल्द प्रभु के काम को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। तो आप अपने सर पे हाथ रखो, मैं लास्ट प्रार्थना करूं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपका प्रेम, आपका दया और शांति हर एक विश्वास करने वाले को ऊपर अब से लेकर साल तक बना रहे, यीशु के नाम में आमीन। बोलो आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं बीफे मिलूंगा और शुक्रवार के भी हम प्रार्थना में रहेंगे, शनिवार को रात को प्रार्थना में होंगे, इतवार को दिन में प्रार्थना में रहेंगे। परमेश्वर ब्लेस करेगा। आप बड़े आशीष रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना कर दें लोग।